जय श्री राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं आपके साथ, जिसको सुन कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान इस पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को चला रहे हैं, परंतु आपने भगवान को कभी देखा नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी उदाहरण, एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं, एक ऐसे भगवान के सुंदर स्वरूप से मिलाने वाला हूं, जिनकी कथनी और करनी दोनों एक जैसी है। हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंखों के देखते हैं। कर बिन कर्म करें विधि नाना, नाना प्रकार के कर्म बिना हाथों के कर जाते हैं। भगवान तो भगवान है, मनुष्य मनुष्य है, परंतु भगवान वो कर देते हैं जो आपकी सोच से परे है। क्योंकि भगवान अजन्मा है, वो उनका कभी जन्म नहीं होता, परंतु वो भक्तों का हित करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। मैं आज आपका ध्यान लेकर जा रहा हूँ श्री वृंदावन धाम की ओर, जहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया लाल, जिन्होंने बाल लीलाएं की और बहुत सी और अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिनका कथन आप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सुनते रहते हैं। श्री धाम वृंदावन के बारे में कहा गया है, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन का कोई भी वर्णन करने में किसी के पास शब्द नहीं है। वृंदावन ऐसा स्थान है, ऐसी मेरे ठाकुर की महिमा है। पिछले 8 वर्ष से एक ठाकुर जी के प्रेमी भक्त, जो कि दिल्ली में एक कपड़े के व्यापारी, जब भगवान से प्रेम तो बचपन से था, परंतु जब ठाकुर जी की ऐसी विशेष इच्छा हुई तो पूरे जो बिजनेस है उसको संभाल करके, बच्चों के हवाले करके, और पति पत्नी दोनों, कहते हैं चौथापन जब आता है तो राजा को चाहिए जंगल की ओर जाने के लिए, और जो अपना पारिवारिक जीवन है जिस भी मनुष्य का, उस पारिवारिक जीवन से संन्यास लेकर के श्री धाम वृंदावन में, हरिद्वार में, किसी धाम में जाकर के वास करना, ये शास्त्र की आज्ञा है। तो ऐसा ही एक परिवार, जो कि दिल्ली से अपने काम को संभाल करके, पूरे काम को बच्चों की जिम्मेदारी देकर के 8 साल पहले श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। परंतु वो वृंदावन में पहुंचा परिवार कैसे? उनको मेरे कृष्ण कन्हैया नंदलाल लड्डू गोपाल खुद लेकर के आए। लड्डू गोपाल जी की इस परिवार के साथ चर्चा हुई। परिवार ने ये विनती करी कि अगर वहां जाकर के मुझसे काम करवाना है तो फिर मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को वहां बिठा करके खिलाओगे, रोटी पानी की जो सेवा है वो होती रहेगी, तब तो मुझे वृंदावन ले चलना, मैं आपको भी ले चलूंगा, आप मुझे ले चलना, तब हम दोनों का साथ वहां निभेगा। तो वो लड्डू गोपाल भगवान ने इनकी बात मान करके इनको लेकर के श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। अब वृंदावन में पहुंचे हैं तो मैं आपको बहुत ही अद्भुत दर्शन कराने वाला हूं। सभी जितने भी मुरली लाइव चैनल के माध्यम से मेरे मित्रगण देख रहे हैं, आज की वीडियो को, विशेष वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं उस परिवार से आपको मिलाऊंगा जो कि लड्डू गोपाल जी और वो दोनों मिलकर के दिल्ली छोड़ कर के आए। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये सज्जन जो हैं, इनका नाम राम गोपाल तिवाड़ी जी हैं। श्री राम गोपाल तिवाड़ी जी बेसिकली नवा शहर पंजाब के रहने वाले हैं। मैं भी नवा शहर का रहने वाला हूं, और जितने भी आप लोग नवा शहर के रहने वाले सब जानते ही हैं। नवा शहर से 20 वर्ष पहले दिल्ली पहुंचे।
20-25 वर्ष पहले दिल्ली में बिजनेस चलाया। उसके बाद 8 साल पहले श्रीधाम वृंदावन में आकर के सब सिलेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया। तो अभी मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा श्री राम गोपाल तिवारी जी, जो कि इन गोपाल जी के साथ रहते हैं, और गोपाल जी का दर्शन, जिनका नाम मुच्चू गोपाल है, उनका दर्शन भी आपको करवाऊंगा। अभी हम मिलने जा रहे हैं श्री राम गोपाल तिवारी जी से, जिन्होंने इनको पाला है और इन्होंने इनको पाला है। ऐसा इनका बाप बेटे का एक रिश्ता है। दोनों मिलकर के प्रेम भाव से कैसे नवा शहर से दिल्ली से वृंदावन में आकर के रह रहे हैं, और क्या इनकी दिनचर्या है, सुनने वाली बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी सुंदर लीला है एक ठाकुर जी की। तो आइए मिलते हैं। ये है हमारे बड़े भाई साहब श्री राम गोपाल तिवारी जी। तो तिवारी जी, आपका मुरली लाइव हमारा जो चैनल है, फेसबुक चैनल नवा शहर से, हमारे इस चैनल के डायरेक्टर अंकुश निझावन जी, जो कि इस समय ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो आपका मुरली लाइव चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे हमारे जो मुच्चू गोपाल जी, जिनके बारे में आपने मुझे बताया है, तो हमारे दर्शकों को भी बताएं, और उसके बाद इनका दर्शन कराया जाएगा। इनके बारे में संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा करें कि कैसे आपका वृंदावन में आना हुआ। राधे राधे, जय श्री, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, सबको जय जय श्री राधे। ये मुच्चू गोपाल जी मेरे बेटे हैं, जो 32 साल के हैं। ये दिल्ली में मेरे साथ ही, हमारे साथ ही रहते थे। तो अब हम 8 साल से वृंदावन में रह रहे हैं। ये मुच्चू गोपाल हमें वृंदावन में लेके आए हैं। ये हमारे साथ ही, इनके साथ ही दिनचर्या पूरी हो रही है। जो आनंद 55 साल के बाद यहाँ 8 साल में मिला है, ये ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, कहाँ तक जाना है, कहाँ रहना है। और मेरे मुच्चू गोपाल इस टाइम स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस टाइम फोर्थ क्लास में है। तो इनकी दिनचर्या सुबह 9 बजे स्कूल में जाते हैं, 12:30 बजे छुट्टी होती है। फिर आके शाम को ये इस्कॉन मंदिर जाते हैं। 1.5 घंटा इनका इस्कॉन मंदिर का है, कीर्तन का। तो इनकी दिनचर्या है। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। तो भगवान के नाम के सिवाय कुछ भी नहीं। ये तो लीला स्थली ही है, और ये रोज़ अपनी नई लीला दिखाते हैं। हर रोज़ नई लीला होती है। एक बार इसके स्कूल के प्रिंसिपल जी ने मेरे से पूछा, बाबा इसकी कोई लीला सुनाओ। मैं कहा लीला तो सुना दूं, पहले ये बताइए स्कूल लड़कियों का या लड़कों का? कहता लड़कियों का। तो मैंने भी इसको एडमिशन कैसे दी, ये तो लड़का है। कहता ये तो हमने सोचा ही नहीं, तो बाद में सोचा ही, इसे तो लड़का है। तो ऐसे लीला है नहीं पहले शुरू। तो अपने श्री राम गोपाल जी, एक छोटा सा मन में भाव है, आपस में बैठे हैं, मतलब चर्चा है, कोई शंका वाली बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा, ये मेरे पास ना जी, ये एक स्कूल का कार्ड है। जैसे कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे ही ये हमारे मुच्चू गोपाल जी हैं। इनका ये कार्ड बना हुआ स्कूल में, इनका नाम लिखा है, नाम मुच्चू गोपाल, कक्षा 3, अब 4th में हो गए हैं। तो इनके माता जी बैठे हैं, स्नेहलता तिवारी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड है स्कूल ने, ये फिर किस बेस पे बनाया? इसके बाकायदा पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। अगर देखना चाहो तो इसके एग्ज़ाम की एक वीडियो भी बनी हुई है, उसमें एग्ज़ाम देते भी दिख रहा है। तो प्रेयर उसमें पूरा है वर्णन उसका, कैसे इसने पेपर दिए, कैसे पास हुए, ये सारी चीज़ उसी में आ रही है। उसी के हिसाब से इसका रिपोर्ट कार्ड बनता है। ठीक है। और रिपोर्ट कार्ड बाकायदा जैसे स्टेज पर सब बच्चों को दिया जाता है, इससे इसको भी दिया जाता है। और इस टाइम इसको स्कूल का फर्स्ट प्राइज मिला है। तो एक ये आपने मुझे दिखाए हैं, इसके एग्ज़ाम शीट जो है, पेपर है। तो ये देखिए, ये भी है हमारे मुच्चू गोपाल जी।
स्कूल का काम भी करते हैं, स्कूल में बैठ कर के, और होमवर्क भी इनको मिलता है। 3 घंटे लगातार स्कूल में जाते हैं, सभी बच्चों के साथ बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, शरारत करते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि एक दिन मुझे बताया गया कि एक लड़की जो छोटी कन्या थी तो वो आकर के अपना शोर मचाने लगी कि मेरी पानी वाली बोतल चुरा ली है। तो ये तिवारी जी, इनके पिताजी मुच्चू गोपाल जी के पूछने लगे कि बेटा तेरी बोतल किसने चुराई है? तो वो लड़की ने सबके सामने बताया कि ये मुच्चू गोपाल ने मेरी बोतल चुराई है। तो ये ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। ये आपने पूरे भारत में पहला ऐसा स्कूल देखा होगा, संदीपनी मुनि प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे 1200 लड़कियां हैं, लड़कियों का स्कूल है। और मेरे कृष्ण कन्हैया नंदलाल मुच्चू गोपाल अकेले लड़के हैं जो इस 1200 लड़कियों के बीच में जाकर के बैठते हैं, पढ़ते हैं। वहाँ पे कितना माहौल जो है वो कैसा है। यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि जैसे ये स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे इनका सुबह जाने पे भगवान की तरह स्वागत होता है या साधारण बच्चों की तरह इनको समझा जाता है? नहीं, इसको भगवान की तरह स्कूल में कोई नहीं मानता। जैसे पीरियड लगता है वो टीचर अपनी क्लास में ले गई जाती है, इसको पीरियड अटेंड कराती है जी। तो हर टीचर ले सकती है, बाहर इसको कोई नहीं मेरे हाथ से ले सकता। स्कूल में इसको कोई भी ले जाए, फ्री है। अच्छा जी। हाँ, स्कूल में कोई भी टीचर ले जाए, बच्चे इसके साथ खाते हैं, बैठते हैं, वो अलग से बात है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट ही स्कूल में जाता है, भगवान के रूप में नहीं। तिवारी जी, एक ये फोटो मेरे पास आपके द्वारा पहुंची है, ये मैं देख रहा हूँ कि लड्डू गोपाल जी एक छोटी सी बड़ी सुंदर कार में बैठ कर के जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या बात है? ये क्या किस दिन की ये जन्मदिन मना रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं। ये गोपियाँ इनकी क्लास की, इनको फूलों की वर्षा कर रही हैं। तो अपना ये जन्मदिन भी स्कूल में मनाते हैं और सभी बच्चे बड़ी खुशी से, उल्लास से, जैसे नंदगांव में नंद बाबा के यहाँ नंद लाला के जहाँ जे भगवान प्रकट हुए, कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए, तो पूरे नंदगांव ने उत्सव मनाया, खुशी मनाई। तो आइए ऐसी विशेष चर्चा के साथ साथ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये स्कूल का आई कार्ड है जो कि गले में पहनते हैं। तो ये आई कार्ड भी बना हुआ है मुच्चू गोपाल जी के नाम का। देश और विदेश से लोग मुच्चू गोपाल से मिलने के लिए संदीपनी प्राइमरी स्कूल में आते हैं। वहाँ अगर आप भी कभी संदीपनी प्राइमरी स्कूल जो वृंदावन में है, अगर मुच्चू गोपाल जी से मिलना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ के जो मुख्य अध्यापक है, प्रिंसिपल, वो आपको अच्छे ढंग से डील करेंगे, आपको बिठाएंगे, फिर एक समय देंगे, आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, तो आपको मुच्चू गोपाल जी से मिलने का अवसर मिलेगा। एक और भी मेरे पास कार्ड है, यहाँ पे लिखा है गोपाल मुच्चू वैद। तिवारी जी, ये क्या है कार्ड, क्या अर्थ है इसका? यहाँ पे ये हमारा एक संस्था बनी हुई थी जो फ्री दवाई बांटती थी, लेकिन उनमें डॉक्टर यही होता था। हमें एक हॉस्पिटल मिला था जिसमें MBBS और MD डॉक्टर थे, लेकिन 6 दिन वो डॉक्टर बैठते थे, एक दिन डॉक्टर नहीं बैठते थे, एक दिन यही डॉक्टर होता था। क्या बात है। उनके होते थे 20 से 30 मरीज डेली। जिस दिन ये बैठता था उस दिन 1000 मरीज होता था। वाह जी वाह। साधु संत, और दवाई फ्री थी। तो देखिए, आपने सुना बड़े भाई के मुखारबिन से कि जिस दिन मुच्चू गोपाल जी खुद, और कोई डॉक्टर नहीं बैठता था, खुद बैठते थे, 1000 मरीज दवाई लेने आता था। और मुझे लगता है एक विश्वसनीय बात है कि जिस दिन मुच्चू गोपाल जी ने जिसको दवाई दे दी उसको जीवन में दोबारा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। वो तो ठाकुर जी के नाम से ही उसको देख करके, इनकी सुंदरता, माधुर्य निधि को देख करके उसका जीवन पार हो गया होगा। तो आइए अब विलंब ना करते हुए ये तिवारी जी की बात सुन करके मुच्चू गोपाल जी का दर्शन कराएंगे आप। तो लोगों का विश्वास था पे हमने इसके हाथ से दवाई ली है, तो ठीक है। एक मतलब विश्वास ऐसे बन गया ना कि मुझे जो दवाई, जो पुड़िया, जो मेरा इलाज है उसने किया है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, उस दुनिया के मालिक जो देश विदेश क्या पूरा ब्रह्मांड है, 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी सारी जहाँ नतमस्तक होती है, वो अखिलेश्वर ब्रह्मांड, वो द्वारका नाथ,
वो खुद आज तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। तो आइए, वो आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। जरा बड़े ध्यान से देखना हमारे मुच्चू गोपाल जी का, जो कि ये देखिए नित्य प्रति स्कूल जाते हैं, संदीपनी प्राइमरी स्कूल, फोर्थ क्लास में ये रहते हैं। बेल्ट भी लगी हुई है इनकी बाकायदा ड्रेस है, पानी की बोतल है, टिफ़िन है। हर रोज़ ई रिक्शा पे जाते हैं और इनके पिताजी श्री राम गोपाल तिवारी जी इनको छोड़ के आते हैं और 2-3 घंटे इनकी पढ़ाई का वहाँ पर इंतज़ार करके इनको लेकर के साथ आते हैं। तो ये आपसे मिलाएंगे। नहीं जी तिवारी जी, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी भक्तों का मुरली लाइव चैनल पर, फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर धन्यवाद देता हूं मेरे बड़े भाई श्री राम गोपाल तिवारी जी। अंत में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये नवा शहर से हैं, हम भी नवा शहर से हैं। बहुत वर्षों तक हमें इनके सानिध्य में बैठ कर के भोले बाबा की पूजा करने का अवसर मिला। यानी शिवरात्रि की रात हम इकट्ठे होते थे शिव मंदिर दाना मंडी में। तो सभी नवा शहर निवासी तो इनको जानते ही हैं, कई लोग अब नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि ये वृंदावन के रंग में रंगे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।